हम गिलास में पी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो और माही ब्लॉग्स में आप सभी के स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज करवा चौथ है और हमने लगा ली है मेहंदी। तो मेरी मेहंदी उतनी लाल हुई नहीं क्योंकि मैं लगा के तुरंत ही धो दी थी, क्योंकि नींद आ रही थी और ये दूसरे को मेहंदी लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा ही लेट हो गया था और अभी मेरी बाबू सोई है और मैं नहा चुकी हूँ और जा रही हूँ अलता लगाने। तो आप सबको पता है कि करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अनिवार्य है, 16 श्रृंगार लड़के लोग करते हैं। तो मैं सोची कि बाबू जब तक सोइए तो मैं अलता का बोतल हाथ में ली हूँ और सोची सबसे पहले अलता लगा लो, पाँव कलर कर लूँगी। तो फिर फटाफट पायल बिछिया भी डाल सकती, क्योंकि जब तक वो सोइए नहीं तो उठ जाएगी तो फिर वो लगाने नहीं देगी, बहुत तंग करती है। तो मैंने सोचा कि फटाफट पहले अलता लगा लो, उसके बाद बाकी का जो काम है। तो मैं पूजा तो कर नहीं सकती फ्रेंड, वो तो बाद में आपको पता चलेगा। सोचे कि पहले मैं अलता ही लगा लेती हूँ। मेकअप में क्या जाता है, मेकअप नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा नहीं कर सकती तो क्या, मैं अपने पति के लिए व्रत तो रखी हूँ, तो इसीलिए फुल मेकअप करना अनिवार्य है। तो देखो मैंने अलता लगा लिया और कितने सुंदर मेरे पाँव लग रहे हैं। पता है उतने भी सुंदर नहीं लग रहे हैं, मगर कोई ना, काम चल जाएगा। तो हमारे घर तरफ ऐसे ही बंगोली की तरफ अलता लगाए जाते हैं। तो मैं लगा ली अलता, बाकी मेकअप अब करेंगे। भाभी कोई बता नहीं, फटाफट हो जाएगा पूजा और शाम को ही सिवा रख दूँगी। और मेरी बाबू यहाँ पे कर रही है, बहुत रो रही है। आप लोग ज़रूर बताना कैसे लग रही हूँ अच्छी या बुरी, जैसी भी हूँ तो आप लोग ज़रूर बताना। ये मेरी बाल की फूल है ना, ये निकल जा रही है, एकदम अच्छे से बनी नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। तभी पूजा हो जाएगी। 3:30 बज गए है, भगवान जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। और मैं तो पूरी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बट मैं पूजा नहीं कर सकती फ्रेंड, क्योंकि पता है पीरियड में ये सब अच्छा नहीं होता है, पूजा का सामग्री छूना। तो कोई नहीं, मैं भाभी को बताए जा रही हूँ और भाभी पूजा करेंगी। तो यहाँ पे भाभी कर रही है पूजा की तैयारी और काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी चाँद निकलने वाले। तो फटाफट हम लोग कथा सुनने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक घर में आरती नहीं होगी तब तक हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ भी नहीं देते और ना ही कथा पढ़ सकते। इसीलिए मैंने भाभी को बोला कि आप पूजा की तैयारी फटाफट कर लो। और पूजा इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, एक आदमी के ऊपर इतना काम, और मैं छू ही नहीं सकती हूँ। अच्छा नहीं लगता ये गर्ल्स की प्रॉब्लम। और ये क्या ही छुपाना, ऐसे टाइम पे हो जाती है ना जो आप किसी को कुछ बोल भी नहीं पाओगे और ना ही पूजा कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, अब तो ये हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान की देन है। तो मैंने सोचा कि भाभी कर देगी पूजा, तो वो थी तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं रहती तो मेरे हस्बैंड से करवाती। तो यहाँ पे हम लोग सब पूजा की तैयारी कर चुके हैं और जो जो चढ़ाने का सारा सामग्री रख दी है। और भाभी को बोली बाकी आप कपड़े वगैरह चढ़ा दो। तो यहाँ पे कथा सुनने के लिए मैं बैठ गई। तो पहले हम लोग यहाँ कथा सुनेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे छत पे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये टाइम में ज़्यादा लेट हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कथा करने के लिए भाभी को बोली कि पूजा के लिए हम लोग दोनों बैठ चुके हैं, ननद भाभी, और यहाँ पूजा भी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी के नाम लेंगे और पूजा कर लिए यहाँ पे। उसके बाद फिर अभी भाभी को बोली कि आप आरती कर लो, उसके बाद फिर हम लोग कथा पढ़ेंगे, फिर हम लोग चलेंगे छत पे। तो छत पे चांद भी सूरज भगवान को भी अर्घ देना है। तो यहाँ पे कथा पढ़ने के लिए मैं भाभी को बोली कि आप फटाफट आरती नहीं करोगे तब तक कथा नहीं कर सकते। और ऊपर वाले एक भाभी है तो उनका लेट होता, तो यहाँ पे हम ननद भाभी बैठ गए हैं कथा करने के लिए। तो यहाँ भाभी आरती शुरू कर दी है और हम लोग आरती ख़त्म करते ही हम चलेंगे अब छत पे। तो हमारी कथा भी पूरी हो गई और हमारी आरती भी हो गई। तो मैंने बुक छुआ नहीं, ऐसे ही भाभी पेज पलटते गई और मैंने ऐसे सिर्फ पढ़ा, क्योंकि भाभी को उतना नहीं आता पढ़ने के लिए और मैं ही पढ़ी दूर से। तो यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए हैं सूर्य जी को अर्घ देने के लिए। तो मैं नहीं दे सकती हूँ, ये मेरी भाभी और मेरी जो बगल वाली है वो दोनों मिलकर अर्घ दे रही है और मैं इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊँगी तो बहुत अफसोस होती है। तो ये मैं देख रही हूँ। अब मैं मन मन में सूरज भगवान को बोली, भगवान मेरे को माफ़ करना, मेरे हाथ पे तो कुछ है नहीं, मगर मैं दिल से आपको यहीं से प्रणाम करती हूँ। तो मैं सवेरे अर्घ देती थी जब नहाई थी। तो अभी ये लोग अर्घ दे रहे हैं फटाफट। सुबह शाम का काम तो हो गया, अभी हम लोग चलते नीचे, क्योंकि नीचे भी बहुत सारे काम है। और सिर्फ मेरा मेकअप ही हुआ और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना मैं अच्छे से पूजा कर पाई ना और कुछ, सिर्फ मैंने ऐसे ही तैयार होकर अर्घ भी नहीं दे पाई। सोचो क्या ही बोलो, बहुत बैड फीलिंग था, मगर कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो ये सूरज भगवान को अर्घ चल गए, कम से कम 4 बज चुके हैं। फिर शाम को फिर रेडी होना है। लाने की बेटी खुद खाएगी। तो हम लोग की ये देखिए फ्रेंड, पूजा हो चुकी है यहाँ करवा चौथ माता की। और हम लोग
रख रोक दे के आके अभी शाम का खाना का तैयारी करेंगे और खाना बनाने के बाद फिर से रेडी होना है, फिर से छत पे चांद देखने जाना है, चांद भगवान को अर्घ देना है। तो मैं तो इतनी मेकअप किसी काम की नहीं, ना मैं अर्घ दे पाई ना मैं पूजा कर पाई, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे मेकअप करके ऐसे चीज कर चुके हैं। क्योंकि शाम के टाइम फिर रात को चांद देखने जाएंगे और अभी 7 बज चुके हैं, तो फिर आके खाना, चांद आज लेट से आएगा जल्दी आएगा कि लेट से आएगा आता पता नहीं है अभी चांद भगवान का। तो हम लोगों ने सोचा कि खाना बना लेती हूँ, उसके बाद चांद देख के आके व्रत खोलने में ईजी होगी। तभी हस्बैंड लोग की तो छुट्टी हुई है, आने में कभी करीब 1 घंटा लगेंगे, तब तक सोची खाना बना लेती हूँ। तो खाने में पूरी और सब्जी बना रही हूँ, तो आप लोग भी वीडियो पे बनी रहिए। आलू का सब्जी और पूरी हो चुके हैं और फाइनली चांद भी आ चुके हैं। तो भाभी यहाँ थाली से जा रही है और अभी हम लोग चल रहे हैं छत पे चांद देखने के लिए। तो ये सारे कुछ रेडी हो चुके हैं और हमारे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो वो नहा धो के हो चुके हैं रेडी और हम लोग अभी जा रहे हैं चांद छत। चांद आके चला जाएगा, हम भैया नहीं आए तो क्या हो, चलो आ चुके हैं। और सबसे पहले भाभी पूजा करेंगी, तो भाभी चांद भगवान दिख गए हैं कितना प्यारा। और ये मेरे भाई भाभी है, तो भाभी वो देखो चंद्र भगवान खड़े हैं, आई मीन वहाँ दिख गए हैं। और भाभी अभी पूजा करेगी भाई का और व्रत को लेकर, उसके बाद हमारा लाइन आएगा। तो अभी इनका ही मैं सोची कि यही लोग पहले कर ले, उसके बाद मैं करूँ, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना कैमरा पकड़ने के लिए, तो मैं कर नहीं सकती हूँ, दूर से रख दूँगी। तो ये भाभी मेरी फटाफट पूजा कर रही है और अपना व्रत खोलेगी और उसके बाद मैं करूँगी। तो ये देखिए हमारे में ऐसे होते हैं, आप में कैसे होते हैं आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से पति की पूजा करते हैं। तो फाइनली हम लोग भी करवा चौथ का पूजा कर लिए। जल्दी जल्दी सामने सामने। तो भाभी की पूजा होगी, अब बारी है मेरी। तो मैं भी यहाँ पे दूर से अर्घ दे दी चंदा भगवान को और मैं फटाफट जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड का फेस देख लूँ। तो देखिए चांद कितना खूबसूरत है और अभी लास्ट यही पूजा है अपना व्रत खोलने का। तो ये हमारे हस्बैंड जी आ गए और उनका पूजा मैं करी फटाफट। तो मुझे हंसी भी लग रही थी, वो मेरे को बार बार चिढ़ा रहे थे कि भूख लगा करके। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ और चांद देख लिया, वो मेरे को मुँह मीठा करवा दे। हमारे करवा चौथ बहुत ही अच्छे तरह से बीते। हम लोग एक बहुत सारे फोटो वीडियो शॉर्ट वीडियो भी आप इंस्टा में भी देख सकते हो, वीडियो में फेसबुक में भी आप देख सकते हो। तो ये फाइनली हमारी करवा चौथ की व्रत पूरी हो गई। और किस ने करवा चौथ की व्रत रखी थी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी पूजा तो हो गई और हम लोग ऐसे नोकझोंक करते करते फाइनली मैं इनको प्रणाम कर रही थी ना, इतने हंस रहे थे, बोलते कि रहने दो हर दिन लड़ती है और आज के दिन प्रणाम कर रही है, फिर भी क्या करूँ, सब प्यार में नोकझोंक होता ही रहता है। तो हमारी पूजा फाइनली हो चुकी है और अब हम चलते हैं नीचे। तो हमारी पूजा हो चुकी है और हम आ चुके हैं टेरेस से नीचे, छत से नीचे आ गए। तो हम फटाफट चेंज करेंगे और सबको खाने के लिए देंगे। तो खाने में आज पूरी सब्जी बनाई थी, तो यहाँ सब खाना खा रहे हैं, लग रहा है कि वही लोग व्रत में थे। तो यहाँ पे हम लोग सब व्रत खोल चुके हैं और हमारी पूजा फाइनली पूरा हुई। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते नहीं ब्लॉग में, बाय बाय।